Hello everyone, this is Megha Sharma. Welcome to Omega Tech Ed. प्रीवियस वीडियो में हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कंसेप्ट को समझा था, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा था और एग्जाम्पल से समझा था कि एक्चुअल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरीके से वर्क करता है। आज के वीडियो में हम उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और बेलमैन इक्वेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। The Bellman equation was introduced by the mathematician Richard Ernst Bellman in the year 1953 and hence it is called as a Bellman equation. It is associated with dynamic programming and used to calculate the values of a decision problem at a certain point by including the values of previous states. It is a way of calculating the value functions in dynamic programming और इन्वायरमेंट दैट लीड्स टू मॉडर्न रीइंफोर्समेंट लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में जब हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग की वर्किंग डिस्कस की थी, एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो एजेंट है वो अपने प्रीवियस स्टेप्स को याद रखने के लिए हर एक ब्लॉक में वैल्यू असाइन करता है v इक्वल्स टू 1, बट वहाँ पे हम हर एक ब्लॉक में सेम वैल्यू असाइन करते हैं 1, जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारा एजेंट किसी ऐसे ब्लॉक से स्टार्ट करता है जहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन में सेम वैल्यू है, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी कि उसको कौन सा पाथ चूज करना है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेलमैन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग से एसोसिएटेड है। यहाँ पे हम वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेप को एक वैल्यू असाइन करेंगे, मतलब कि हर एक स्टेप में हम 1 को असाइन नहीं करेंगे बल्कि एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बेलमैन इक्वेशन का यूज़ करेंगे और उस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बेलमैन इक्वेशन समझने से पहले हम कुछ की एलिमेंट्स देख लेते हैं जो कि बेलमैन इक्वेशन में यूज़ होंगे। Action performed by the agent is referred to as A. State occurred by performing the action is S. The reward feedback obtained for each good and bad action is R. A discount factor is gamma, determines how much the agent cares about rewards in the distant future relative to those in the immediate future. It has a value between 0 and 1. Lower value encourages short term rewards, higher value promises long term rewards. तो एक्शन को हम A से डिनोट करेंगे, स्टेट के लिए S यूज़ करेंगे, रिवॉर्ड के लिए हम R यूज़ करते हैं और डिस्काउंट फैक्टर गामा ये हम कंसीडर करते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, तो हम जितना ज़्यादा वैल्यू लेंगे, जितनी हाई वैल्यू लेंगे, उसका मतलब होगा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। तो इस एग्जाम्पल में हम गामा की वैल्यू 0.9 कंसीडर करेंगे। बेलमैन इक्वेशन का फॉर्मूला है Vs इज इक्वल टू मैक्स आर एस कॉमा ए प्लस गामा वी एस डैश, वेयर स्टेट एस मीन्स करंट स्टेट वेयर द एजेंट इज इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट स्टेट के लिए हम एस डैश लिखते हैं, मीन्स आफ्टर एक्टिंग एट स्टेट द एजेंट रीचेस एस डैश। तो अगर हमारा एजेंट एस पे है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा और नेक्स्ट स्टेट को हम एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू वी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेट विच हेल्प्स द एजेंट टू फाइंड इट्स पाथ। ये वैल्यू है जो कि एजेंट को उसका पाथ फाइंड करने में हेल्प करेगा। अगर हमने वी एस लिखा है मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टेट एस, फॉर्मूले में वी एस डैश है मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टेट एस डैश। आर एस रिवॉर्ड फॉर बीइंग इन द स्टेट एस, तो आर का मतलब होता है कि उस स्टेट पे एजेंट को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। आर एस कॉमा ए रिवॉर्ड फॉर बीइंग इन द स्टेट एंड परफॉर्मिंग एन एक्शन ए। तो ये सारे टर्म्स हमको यूज होने वाले, तो एक बार ध्यान रखेंगे। स्टेट एस मीन्स करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट के लिए एस डैश होता है और जब हमारा एजेंट कुछ एक्शन परफॉर्म करता है
तो वो नेक्स्ट स्टेट पे जाता है, उसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिवॉर्ड है उसके लिए हमने लिखा है आर। तो आर एस कॉमा ए मीन्स रिवॉर्ड फॉर बीइंग इन द स्टेट एंड परफॉर्मिंग एन एक्शन ए। यहाँ पे हमने सेम एग्जाम्पल लिया है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। एजेंट की पोजीशन है S9, S4 पे डायमंड है, S8 पे फायर पिट है, S6 बॉल है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता है। एजेंट का गोल है डायमंड को अचीव करना, तो अगर ये पाथ फॉलो करता है S9, S5, S1, S2, S3, तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा +1। और पाथ को याद रखने के लिए ये हर एक ब्लॉक में वैल्यू असाइन करता है v = 1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब हम एजेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजेंट को S1 से स्टार्ट करते हैं तो उस केस में एजेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, वो राइट साइड भी मूव कर सकता है और डाउन साइड मीन्स S5 में भी मूव कर सकता है, क्योंकि दोनों ब्लॉक में वैल्यू 1 है। तो इस केस में हमें प्रॉब्लम आती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेलमैन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो बेलमैन इक्वेशन का यूज़ करके हम हर एक स्टेट पे वैल्यू फाइंड करते हैं, और स्टार्ट करेंगे हम ब्लॉक से जो कि टारगेट ब्लॉक के नेक्स्ट है, मीन्स हम S3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि S3 के बाद हमारा टारगेट ब्लॉक है जो कि डायमंड ब्लॉक है। तो स्टार्ट करेंगे। बेलमैन इक्वेशन है मैक्सिमम ऑफ आर एस कॉमा ए प्लस गामा वी एस डैश। तो यहाँ पे S जो है वो S3 है, क्योंकि अभी हम S3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। गामा डिस्काउंट फैक्टर है, V S डैश इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो फर्दर स्टेट टू मूव। तो S डैश नेक्स्ट स्टेट है, मीन्स S4 है, लेकिन वहाँ पे डायमंड है, कोई और फर्दर स्टेट नहीं है मूव करने के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो V S डैश जो है वो 0 है, तो गामा V S डैश ये टोटल 0 हो जाएगा। R S कॉमा A मीन्स रिवॉर्ड यहाँ पे 1 है, क्योंकि S3 पे हमें 1 रिवॉर्ड मिल रहा है, तभी हम डायमंड को अचीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से S3 जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू आती है 1। S3 में हम 1 वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद हम S2 ब्लॉक की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला, मैक्सिमम ऑफ आर एस कॉमा ए प्लस गामा वी एस डैश। तो अब हमारे पास वी एस डैश की वैल्यू 1 है। वी एस डैश में हम हमेशा प्रीवियस ब्लॉक की वैल्यू लेंगे। जैसे अभी हम S2 पे हैं, इससे पहले हम S3 पे थे, तो प्रीवियस ब्लॉक की वैल्यू हमें वी एस डैश में लेनी है। और गामा जो है वो डिस्काउंट फैक्टर है, जो कि हम 0.9 कंसीडर कर रहे हैं। तो जितने भी ब्लॉक हम कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ब्लॉक की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे हम गामा 0.9 कंसीडर करेंगे। तो गामा जो है वो 0.9 हमने लिया है। वी एस डैश इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया S3 इज इक्वल टू 1। आर एस कॉमा ए 0 है, क्योंकि इस स्टेट पे कोई रिवॉर्ड नहीं है, आगे किसी भी स्टेट पे कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो आर एस कॉमा ए हमेशा 0 ही रहने वाला है, क्योंकि रिवॉर्ड सिर्फ S3 पे था। तो आर एस कॉमा ए 0 हो गया, मीन्स 0.9 इंटू 1 हमको करना पड़ेगा। तो S2 की जो वैल्यू है वो आएगी 0.9। सिमिलरली थर्ड ब्लॉक के लिए कैलकुलेट करेंगे, मीन्स S1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बेलमैन इक्वेशन है VS1 मैक्सिमम ऑफ आर एस कॉमा ए प्लस गामा वी एस डैश। यहाँ पे भी गामा हमने लिया है 0.9, वी एस डैश 0.9 है, क्योंकि इसके पहले हमने S2 कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई थी 0.9। रिवॉर्ड हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आर एस कॉमा ए 0 रहेगा, मीन्स यहाँ पे S1 होगा 0.9 इंटू 0.9। तो VS1 वैल्यू ऑफ S1 हमें मिलता है 0.81। सिमिलरली फिफ्थ ब्लॉक के लिए कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ आर एस कॉमा ए प्लस गामा वी एस डैश। तो गामा तो 0.9 ही हम ले रहे हैं, तो 0.9 लेंगे, और प्रीवियस
स्टेट में जो वैल्यू थी वो थी 0.81, मीन्स 0.9 इंटू 0.81 करते हैं, वैल्यू हमें मिलेगी 0.73। 0.73 फिफ्थ ब्लॉक में आ गया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे S9 ब्लॉक की, तो यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई होगा 0.73 से, 0.9 इंटू 0.73 हमको मिलता है 0.66। सिमिलरली हम बाकी ब्लॉक्स के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बाकी ब्लॉक्स में क्या वैल्यूज रहेंगी। सेम फॉर्मूला और सेम मेथड का यूज करके हम सभी ब्लॉक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम फेस की थी कि अगर हमारा जो एजेंट है वो S1 से स्टार्ट करता है तो वो कौन सा डायरेक्शन चूज करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एजेंट था वो हर एक ब्लॉक में 1 वैल्यू असाइन कर रहा था। तो उस केस में S2 में भी v इक्वल्स टू 1 था और S5 में भी v इक्वल्स टू 1 है। लेकिन जब हम बेलमैन इक्वेशन का यूज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि S2 की वैल्यू 0.9 है और S5 की वैल्यू 0.73 है। तो यहाँ पे एजेंट को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, वो हाईएस्ट वैल्यू को ही चूज करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो राइट साइड में होगा, मीन्स S1 से S2 होगा। तो इस तरीके से बेलमैन इक्वेशन का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा एजेंट S9 से स्टार्ट करता, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर एजेंट S9 पे होता तो भी वैल्यू के हिसाब से ये पाथ चूज कर सकता था। और अगर हम अल्टरनेटिव पाथ देखें, क्योंकि दो पाथ यहाँ पे पॉसिबल है, अगर हम अल्टरनेटिव पाथ देखें तो यहाँ भी सेम वैल्यूज हैं जो फर्स्ट पाथ में हमें मिली थी, जैसे 0.66, 0.73, 0.81, 0.9 और 1। तो ये दोनों ही पाथ में से एजेंट कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है क्योंकि दोनों में ही वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से बेलमैन इक्वेशन का यूज करके एजेंट जो है वो कम से कम स्टेप में मैक्सिमम रिवॉर्ड पाने का ट्राई करता है, और ये जो पाथ है ये इसको ऑप्टिमम पाथ मिलता है, ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है। रीइंफोर्समेंट को हम बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो रिसर्च में बहुत काम आती है। जो भी AI और ML टेक्नोलॉजीज हम आज के समय में पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ मेजर एप्लीकेशंस देख लेते हैं जहाँ पे हम RL का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है बिजनेस स्ट्रेटेजीज प्लान करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करते हैं। सेकेंड है गेमिंग जो है वो आज के समय में बूमिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, गेम से रिलेटेड एल्गोरिदम हैं, और टाइम के साथ साथ ये बहुत ही एडवांस होते जा रहे हैं, क्योंकि जो गेम है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग होनी चाहिए। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ हम गेमिंग इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि जैसे हम म्यूज़िक ऐप यूज़ करते हैं, वेब सीरीज़ ऐप देखते हैं, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पे कस्टमर के प्रेफरेंस जो है वो रिकमेंडेशन से ही पता चलता है। जो कस्टमर है वो क्या चीज़ प्रिफर करते हैं, उसके लिए जो एल्गोरिदम होता है उसमें RL का यूज़ होता है। नेक्स्ट है रोबोट नेविगेशन में हम RL का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फाइनेंस सेक्टर में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को समझने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए RL को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अडेप्टिव कंट्रोल जो है या फैक्ट्री प्रोसेसिंग है। इस तरह से साइंस से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उसमें हम RL को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।